चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिखाऊंगा मैं। उसमें 0 to 90 डिग्री के सारे वैल्यूज दिए गए हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, पता है आप लोगों को। आप लोग के सिलेबस में 0 to 90 डिग्री ही है, उससे ज्यादा आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, अभी 0 to 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अभी मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेते हैं हम लोग। ट्रिक टू लर्न ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रहा था वो होता है क्या है वो बता देता हूँ एक बार। ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप लोगों को सिलेबस में बस फर्स्ट क्वाड्रेंट करना है। ठीक है, और इसका एक ट्रिक भी आप लोगों को मैं बताया था, ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए का मतलब ऑल आर पॉजिटिव, STC अभी ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपका। ए जो है, ए का मतलब होता है ऑल, ऑल का मतलब ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव मतलब साइन थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो, टेन थीटा ले लो, टेन का उल्टा कॉट थीटा ले लो, कॉस का उल्टा सेक थीटा ले लो, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा ले लो। यही 6 है, इससे ज्यादा भी नहीं है ना। तो ये 6 का 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि आप लोगों को लर्न करना सिखाऊंगा। कैसे ट्रिक के साथ आप लोग इसको लर्न करके रखोगे, एग्जामिनेशन में एकदम गड़बड़ नहीं करके आओगे। ठीक है, ये देखिए ये टेबल है आपके स्क्रीन में दिख रहा है। अब मैं आप लोग को एक चीज बताऊंगा कि देखो दो रास्ते हैं आपके साथ, आपके पास। पहला रास्ता है कि आप ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यूज आप लर्न कर लो। अगर ये लर्न कर लेते हो, ठीक है, तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, अगर लर्न नहीं कर पाते हो तो इसका भी ट्रिक है। ठीक है, ले दे करके मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको याद है या इसकी ट्रिक आपको पता है, तो आप कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा किसी का भी आप आराम से वैल्यूज निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो लर्न करना तो आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, 30 डिग्री का 1/2 होगा, 45 का 1/√2 होगा, 60 का √3/2 होगा और 90 का 1 होगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तो पहला मेथड है। अगर आपसे ये भी लर्न नहीं हो रहा है तो इसके भी ट्रिक है मेरे पास कि इस वैल्यूज को आप निकाल लीजिए, निकाल करके निकालना सीख लीजिए, निकाल लीजिए नहीं, निकालना सीख लीजिए। बाकी उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी जितने भी फंक्शन है उसका वैल्यूज अपने आप निकल जाएगा क्योंकि आपको मेथड पता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ उसका ट्रिक क्या है। अभी कैमरा ऑन करता हूँ मैं। ये देखिए कैमरा में मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को। ये आपको लेना अपना लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को लेना है और अपनी तरफ रखना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड को अपनी तरफ रखना है और जब भी साइन थीटा की बात होगी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला का जो ट्रिक है वो अभी मैं स्क्रीन पे बताऊंगा। ठीक है, बस उस पे वैल्यूज डालते ही आना है और आपको साइन थीटा का जितना भी वैल्यूज है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, सारा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड का फोटो शो करता हूँ। ये शो हो रहा होगा, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबल है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे मैंने अभी आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज बताए थे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया 0 डिग्री,
ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला साइन 0 डिग्री की वैल्यूज बताओ क्या होगी, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताना होगा तो उसके लिए आप बोलोगे सर कुछ फॉर्मेट होना चाहिए ना सर, नहीं तो फिर तो मैं लर्न कर ही लेता और वही चीज बता देता आपको। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है वो है साइन थीटा के लिए, सबके लिए नहीं, सिर्फ साइन थीटा के लिए। उसके लिए है साइन इक्वल्स टू अंडर रूट फिंगर्स बिलो, क्या बोला मैंने, फिंगर्स बिलो, ठीक है, अपॉन में 2। क्लियर है, ये फॉर्मेट है, इस पे डालना है और वैल्यूज आते चला जाएगा। कैसे, चलिए अभी मैंने बोला आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो साइन 0, ठीक है, तो साइन 0 तो इस फिंगर के नीचे, इस फिंगर के नीचे कोई फिंगर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो फिंगर बिलो कुछ भी नहीं है, तो 0/2, तो अंडर रूट 0 होता है, 0/2 क्या होगा 0। क्लियर है, अगर मैंने साइन 30 डिग्री बोला, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के नीचे कितने फिंगर है, एक फिंगर है ये वाला, है ना, तो यहाँ पे देंगे अंडर रूट क्या 1/2, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो 1/2 हो गया। अगर मैंने साइन 45 डिग्री का बोला आपको, साइन 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है, उसके नीचे कितने फिंगर, पहला दूसरा, तो क्या लिखेंगे √2/2। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, कैसे, √2 को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √2 लिख ही सकते हैं, तो √2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/√2। ठीक है, 45 आ गया। वैसे अगर मैं साइन 60 डिग्री बोलूं आपको, तो साइन 60 डिग्री, 60 के नीचे कितने फिंगर है, काउंट करो, पहला दूसरा तीसरा, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, क्योंकि फिंगर्स बिलो बोल रहा है ना, तो फिंगर्स बिलो 45 के फिंगर 60 के नीचे फिंगर कितना है, 1 2 3, तो 3√3/2। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री हमने बोला, साइन 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हमारा है ना, उसके नीचे कितने फिंगर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो √4/2, तो √4 आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है, 2/2 कैंसिल आउट होकर के ऊपर, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1। अब हम लोग टेबल से मैच कर लेते हैं कि हमने जो करा है वो सही करा है या गलत करा है। ठीक है, तो देखो 0 का 0 है, 30 का 1/2 है, 45 का 1/√2 है, 60 का √3/2 है और साइन 90 का फाइनली 1 है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम लोग ने जो करा एकदम सही करा है या नहीं। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 है यहाँ पे, 30 1/2, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 1, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन थीटा का मैंने आपको 2 मेथड बोला था, पहला तो लर्न कर लो, नहीं तो जो अभी ट्रिक बताया वो ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लर्न करके रखो। ठीक है, तो जैसे ही साइन की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है, उसके बाद देखो सारा कुछ आसान हो जाएगा। कैसे, कॉस थीटा को जस्ट रिवर्स कर दो, मतलब रिवर्स का मतलब 1 जो यहाँ पे था वो यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे था यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे था, 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ पे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया, कॉस थीटा को जस्ट रिवर्स कर दिया, मतलब उल्टा से लिखना स्टार्ट कर देंगे, पहले लास्ट वाला आएगा, फिर सेकेंड लास्ट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो क्लियर है, साइन थीटा कॉस थीटा क्लियर हो गया। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है क्या है बताइए जरा, टेन थीटा होता है क्या, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू जैसे हम लोगों ने अभी लिखा था यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा था, अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2, तो अगर कॉस थीटा का निकालना है ना तो उल्टा कर लेना, फिंगर अबव, फिंगर अबव अपॉन 2, एक्सपेरिमेंट करके देखना वैल्यू सेम आएंगी। ठीक है, चलिए तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आपको मिला है उसको जस्ट यहाँ पे पुट कर दो,
जैसे आप अगर मान लो 0 डिग्री का निकालना है तो 0/1 कर दो, तो tan 0 है ना, tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन थीटा में क्या है 0 और cos थीटा क्या है 1, तो 0/1 क्या होगा 0, देखो 0 आ गया। ठीक है, फिर अगर मान लो मुझे निकालना है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 पे हमारा साइन क्या है 1/2 और cos हमारा क्या है √3/2, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो tan 30 डिग्री हमारे पास कितना आ गया, tan 30 डिग्री आ गया 1/√3, ठीक है 1/√3 है। ठीक है, फिर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होगा, 45 डिग्री का साइन थीटा क्या है 1/√2 और cos थीटा क्या है, cos थीटा हमारे पास है 1/√2, तो √2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 बचा, देखिए 1 आ रहा है। ठीक है, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का साइन लो, क्योंकि साइन थीटा बाई cos थीटा होता है ना tan, तो साइन थीटा क्या है मेरे पास √3/2 और cos थीटा हमारे क्या पास क्या है 1/2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया √3, देखिए √3। tan 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का साइन थीटा क्या है 1 और cos थीटा क्या है, cos थीटा हमारा है 0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, है ना, तो देखिए नॉट डिफाइंड। क्लियर है। अब बचा cot थीटा, तो cot थीटा जस्ट उल्टा, कैसे जस्ट उल्टा बताता हूँ मैं, क्लियर कर दूं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप लोग। ठीक है, चलिए क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए cot थीटा नॉट डिफाइंड कैसे हो गया, तो आपको पता है tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक है, अब जैसे मान लो cot हमें चाहिए 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री, तो tan का उल्टा कर दो 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर मुझे इसका चाहिए cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का tan उल्टा कर दो, तो जैसे कि 1/1/√3, तो √3 ऊपर आ जाएगा, तो देखो √3 आएगा। ठीक है, अब जैसे cot 45 डिग्री लो, तो cot 45 1/tan होता है ना, tan का कितना है 1, तो 1/1 तो 1 ही हो, देखो इसका भी 1 इसका भी। ठीक है, जस्ट उल्टा कर लेना है। वैसे ही sec किसका उल्टा होगा, sec होगा आपका किसका cos का, तो देखो 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, √3/2 को उल्टा करोगे क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2, 1/2 को उल्टा करोगे तो 2, 0 को उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइंड, 0 को उल्टा मतलब 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड ही तो होगा, है ना। चलिए cosec थीटा किसका उल्टा होगा, sin थीटा का, क्लियर कर देते हैं इसको। cosec थीटा किसका उल्टा होगा, sin थीटा का, बता रखा है मैंने वीडियो पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cosec थीटा। ठीक है, उल्टा अगर cosec थीटा में बोलूं, cosec थीटा क्या होता है, तो क्या बोलोगे 1/sin थीटा। ठीक है, वैसे ही tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा भी क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, है ना। तो वैसे ही अगर मैं cos थीटा बोलूं आपको, cos थीटा क्या होगा 1/sec थीटा, अगर sec थीटा बोलूं तो क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, है ना। तो वैसे sin थीटा क्या है, sin थीटा ढूंढो यहाँ पे, sin थीटा क्या है 1/cosec थीटा, अगर मुझे cosec थीटा चाहिए तो 1/sin थीटा कर दो उल्टा, तो 0 है 1/0 करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 1/2 है उल्टा करेंगे तो 2, है ना, 1/√2 है उल्टा करेंगे तो √2, √3/2 है, √3/2 उल्टा करेंगे 2/√3, 1 का उल्टा करेंगे तो भाई 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लर्न करके दिमाग में रखना है, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना है आप लोग को। अगर किसी को वैल्यूज कंफर्म याद है प्रैक्टिस कर लेना बार बार, अगर कंफर्म याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यूज याद रखिए, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, 0 to 90 डिग्री है, 11th में जाओगे तो पूरा 360 डिग्री तक आएगा, है ना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, ट्रिक भी बता दिया मैंने आप लोगों को, आपको जैसा लगे, जैसा आपको लगे कि नहीं आप साइन थीटा का वैल्यूज लर्न कर सकते हो तो लर्न करके सारा वैल्यूज निकाल लो, या साइन थीटा का वैल्यूज का भी ट्रिक दे दिया, है ना, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लो। कॉस थीटा का एक्सपेरिमेंट कर लो, जैसे फिंगर बिलो था तो कॉस में फिंगर अबव हो जाएगा, रूट
फिंगर अबव अपॉन 2, फॉर्मूला सेम है, बिलो और अबव का कंडीशन है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा मिल गया तो टेन थीटा मिल जाएगा, और टेन थीटा मिल गया तो कॉट उसका उल्टा होता है, साइन थीटा मिल गया तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, मिल जाएगा आराम से। कॉस थीटा का वैल्यूज मिल गया तो सेक थीटा भी नहीं मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू वीडियो न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।